कोई जिस्मानी अगर देखा जाए बीमारी की बात करता हूँ या रूहानी बीमारी की बात करता हूँ, जो है मौलवी के पास भागते हैं, जो बाबाओं के पास जाते हैं और उनकी दुकानें जो हैं वो चमकती हैं। स्पेशली जो रूहानी मामलात होते हैं इसमें बड़ी यानी कि बड़ा नोट है, बड़ा पैसा है। भाई आप भी ये काम शुरू करो, आप भी रातों रात करोड़पति हो जाओ। इंसान के साथ बहुत सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें उन प्रॉब्लम्स का, अचानक से जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे ऊपर, उनका हमें कोई सलूशन नहीं मिलता, कोई हल नहीं दिख रहा होता, हम परेशान हो जाते हैं। और फिर स्पेशली अगर मैं बात करूं, वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बनाना चाह रहा हूं, और आप देख लीजिए कमेंट्स भरे पड़े हुए हैं और लोग कितने परेशान हैं। मैं उन कमेंट्स को तो इग्नोर ही कर देता हूं कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए और मुझे ये बताइए कि अब्दुल्ला भाई मैं क्या पढ़ूं। मैं उन कमेंट्स को इग्नोर कर देता हूं, यार ऐसे कमेंट्स का फायदा ही नहीं। आपने देखा होगा मैं ऐसे कमेंट्स पर रिप्लाई भी नहीं करता हूं। लेकिन जो आप देखें कि मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूं, जो भी, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं शुरू से कह रहा हूं कि मेरी फैमिली है यूट्यूब, जो है ना, जो मेरे सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है, और मैं बिल्कुल वाकई अपने भाइयों की तरह, अपनी बहनों की तरह समझता हूं। और जो मुझसे छोटे हैं, जो मुझसे बड़े, सबको इज्जत देता हूं, सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं। लेकिन जो फजूल मैसेजेस होते हैं, मैं उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता हूं। बाज़ औक़ात ये होता है मैं रिप्लाई कर रहा होता, बाज़ औक़ात मेरी टीम का कोई भी मेंबर जो है वो रिप्लाई करता है, लेकिन कोशिश में 90% मेरी होती है कि मैं रिप्लाई करूं, और मैं 90% मैं ही करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादातर, मैं कभी बहुत ज़्यादा बिजी होता हूं या कहीं बाहर निकला होता हूं या कहीं बयान में जाना होता है, तो इस वजह से फिर मैं कह देता हूं कि यार रिप्लाई आया हुआ, अर्जेंटली किसी ने मैसेज किया हुआ कि प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, तो मैं कह देता हूं कि ये बता दो उनको। अब बताया मैं नहीं होता, वो रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, बात ये आती है कि कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसके बारे में कमेंट्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उन कमेंट्स को मैं 1-2 बंदों को यानी कि रिप्लाई कर देता हूं। लेकिन मैं जब देखता हूं कि यार इसके तो बहुत ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हो चुके हैं, तो फिर मैं सोचता हूं कि इसमें एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि लोगों को आसानी हो सके और लोग मेरी बात को अच्छे से समझ सके। अब बात, वीडियो जो है ये मेरी जो है इस टॉपिक पर है कि हमने जो ज़िंदगी में परेशानी अचानक से आ जाती है, किसी भी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई जिस्मानी अगर देखा जाए बीमारी की बात करता हूँ या रूहानी बीमारी की बात करता हूँ अचानक से, तो ये जो है बीमारी जो या परेशानी आ जाती है वो जिस्मानी होती है, रूहानी होती है। उसमें हम लोग परेशान हो जाते हैं और फिर उसमें हम लोग जो है मौलवी के पास भागते हैं, जो बाबाओं के पास जाते हैं और उनकी दुकानें जो हैं वो चमकती हैं। उनकी दुकानें कैसे चमकती हैं कि वो जो है आप 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये जो भी आप देते हैं वो देते हैं, लेकिन बाज़ जो है वो लेते नहीं है पैसे, और हमें लगता है कि वो पैसे नहीं ले रहे। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी पब्लिसिटी, मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है कि यार ये पैसे नहीं ले रहे, इनके पास चले। मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूँ जो 2 नंबर तरीके से काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि यार वो बस ऐसा कुछ लिख कर दे देते हैं कि वो समझते हैं कि देखिए इंसान का 90% जो दिमाग है ना, उसके ऊपर सब कुछ चल रहा है हमारा। मैं तो कहता हूँ कि 100% समझ लें। हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये जो टेंशन से, जो परेशानियां या जिस्मानी प्रॉब्लम या रूहानी कोई आसेब, जिन्नात वगैरह के असरात या कुछ ऐसे मामला, स्पेशली जो रूहानी मामलात होते हैं इसमें बड़ी यानी कि बड़ा नोट है, बड़ा पैसा है। भाई आप भी ये काम शुरू करो, आप भी रातों रात करोड़पति हो जाओगे। लेकिन आप ये देखो कि यार ये किसी के जज्बात के साथ आप खेलो। मसला ये कि देखिए 90% लोग जो है ना वो डिप्रेशन में, एंजाइटी के पेशेंट होते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे साथ जिन्नात का मामला या मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया, कुछ करवा दिया, तो वो फिर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर लंबे पैसा देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मामलात हो जाते हैं उनके साथ, फिर उनकी लेकिन तबीयत में यानी कि कोई बेहतरी नहीं आती। मैं आपको ऐसी दुआ बता रहा हूँ जो कुरान मजीद की आयत भी है, और इसका आपको बेतहाशा फ़ायदा होगा। कभी भी आपके साथ, आपके जानने वाले के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने ये आजमाई भी है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो एक दुआ पढ़ लीजिए और तकरीबन समझ लीजिए कि आपने उस पर जो दुआ पढ़ के आपने 3 बार पढ़नी है, 7 बार पढ़नी है, और वो पढ़ के दम करके पानी किसी को पिला दे, उसको पिला दे जो यानी कि इस वक्त तकलीफ़ में आ जाता है, जैसे जिस्मानी कोई जिन्नात, आसेब, असरात में। तो इंशाल्लाह वो ये है कि ये जैसे मेडिकल में हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड, यानी कि फ़ौरन से उसे कुछ ना कुछ दो, ऐसी मेडिसिन, इंजेक्शन या कुछ भी ऐसे दो कि बंदा फ़ौरन से यानी कि रिकवर हो सके, वो वाला यानी कि ऐसा काम करती है। तो ये दुआ जो है आप
मैं तरीका बता देता हूँ, 3 बार 7 बार, ये कोई वजीफ़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने बस 3 बार 7 बार, बंदा अगर वो ख़ुद जो बीमार यानी कि जिसको अचानक से हमला हुआ है, जो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई है, जिस्मानी नहीं रूहानी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये आपने क्या करना है कि रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। मैं कोशिश करूँगा, अपनी टीम से कहूँगा ये दुआ सामने आ जाए आप लोगों के, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ये आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने ये 3 बार या 7 बार आपने पानी पे दम करके सामने वाले को पिला देना है। अच्छा, डायरेक्ट कभी भी ज़िंदगी में याद रखिएगा, किसी को भी ये चीज़ बहुत अच्छी जहन में आ गई मेरे, चाहे वीडियो लंबी हो जाए लेकिन ये बता कर रहूँगा मैं आपको, डायरेक्ट कभी भी किसी पर भी आपने जिसके साथ रूहानी मसला हो डायरेक्ट दम नहीं करना है, नहीं तो रिटर्न आता है। आपको उस वक्त लगेगा नहीं नहीं मैंने तो बहुत दम किए, मुझ पर तो नहीं आता, लेकिन आप नोट करना 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके ऊपर हमला ज़रूर होगा, आपके ऊपर रिटर्न ज़रूर आएगा, आपका सर भारी हो जाएगा, आपकी बॉडी में एक घबराहट सी शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो एक कांपना शुरू हो जाएगी, आपके सर में सर सुन होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सारे मामलात होते हैं और बहुत से लोग मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं उनको मालूम होगा, अगर उन्होंने ऐसी हरकत की हुई है तो भाई ऐसी हरकत मत करना। वो समझ गए होंगे कि मैंने ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी बता रहा हूँ। कभी भी डायरेक्ट किसी के ऊपर फूंक ना मारे, दम ना करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा, अव्वल तो आपको दम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपने पानी पे दम करके सामने वाले को दे देना, लेकिन डायरेक्ट उसके ऊपर दम नहीं करना, ठीक है। ये दुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दुआ, किसी भी आयत की बात कर रहा हूँ जिसके साथ रूहानी मसला हो। गौर से सुन लीजिए, किसी भी दुआ, किसी भी आयत की बात कर रहा हूँ, आपने डायरेक्ट पढ़ के दम नहीं करना कभी भी किसी पर, नहीं तो रिटर्न मार जाता है ये। अच्छा, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ये आपने 3 बार या 7 बार पानी पे दम करके पिला देना है। कोशिश करें कि सामने वाले की तबीयत ऐसी तो उसको खुद पढ़वा के उसको बोले ये दुआ खुद पढ़ो और क्या कहते हैं, खुद पानी पे दम करके पी जाओ। पानी पीने का दिल नहीं चाहेगा लेकिन ज़बरदस्ती मुंह खोलकर आप पानी पिला दो उसे, और फिर इंशाल्लाह 2-3 मिनट बाद आप देख लीजिएगा कितना फ़ायदा होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, कोई वजीफ़ा नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, डायरेक्ट दम नहीं करना आपने, यानी कि फूंक नहीं मारनी है, मैंने आप लोगों को बता दिया। इस चीज़ को अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। कभी भी कोई भी कहे आपको कि यार डायरेक्ट कर दिया करो, कोई मसला नहीं है, मेरा तुम पर हाथ है, नहीं किया करना भाई, डायरेक्ट नहीं करना। बस अपना ख्याल करो, अपनी सेहत, अपनी इज़्ज़त करो, अपनी सेहत का ख्याल करो, अपना सबसे ज़्यादा अपना ख्याल करो, तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहोगे। आप सेहतमंद हो तो ज़िंदगी है, तो सब कुछ है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।